सो लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। वो सारे क्या हो गए बेसिक टॉपिक्स की, मतलब कि करंट होता है एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस उसका मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस उसका मीनिंग क्या, पावर उसका मीनिंग क्या। अभी हम लोग उसको एप्लीकेशन देखना, ये सारे क्या हो थ्योरेटिकल पार्ट। तो अभी इनको हमको पता चल गया तो क्या फायदा। साइंस का मतलब क्या, कि अगर हमको कुछ पता है तो उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए ना। तो एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम लोग ये लेसन में देखेंगे। तो जैसे हमको रेजिस्टेंस पता चला, तो रेजिस्टेंस पता करके हमने क्या किया, करंट पता चला, तो हमको क्या फायदा हुआ उससे। तो अभी हम लोग ये सारे टॉपिक्स को ये वीडियो सीरीज में कंप्लीट करेंगे। सो अगर पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस प्लीज जा करके देखो, प्लेलिस्ट का आपको दिया गया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते करते हो। तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का फर्स्ट टॉपिक, जो कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, या फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, जब जैसे ये वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे गर्म हो जाती है वायर। तो वो वायर गर्म क्यों होती है, उसका क्या रीजन है, तो वो हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं जूल का नियम। तो जूल क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन साइंटिस्ट ने क्या दिया, एक नियम दिया, जूल लॉ दिया। वो लॉ क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के जो स्क्वायर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और क्या पता चला कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। फिर नेक्स्ट क्या बताया कि जितने टाइम तक ये चीज प्रोसेस होगी, जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा टाइम तक विद्युत धारा बहेगी, तो भी क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंपल लॉजिकली हम लोग समझ भी सकते हैं, अब इसको एप्लीकेशन भी देखें। तो ये तीनों को क्या किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये सब किसने बताया, जूल, जिन्होंने बोला कि हीट जो है वो इन सब के डायरेक्टली। तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब क्या कि अगर करंट बढ़ाओगे, करंट को फ्लो ज्यादा करोगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वायर में से, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा टाइम के लिए करंट बहेगा तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसको हम लोग प्रूव करते हैं। मतलब कि ऐसे कैसे ये फॉर्मूला आया हुआ, अगर इसको हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग वो प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम लोग प्रूफ अभी देखते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए हमको एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है पहले हम लोग को वो समझना होता है। एक नॉर्मल सर्किट डायग्राम मतलब क्या, एक उसमें बैटरी लगी होगी, ठीक है, उस बैटरी में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगा होगा, सॉरी बैटरी नहीं, सर्किट, उसमें क्या होगा, एक एमीटर लगा होगा। एमीटर मतलब क्या कि जो करंट के फ्लो को नापेगा, एमीटर। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगा होगा, एक वोल्ट मीटर लगा होगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा कि ये वोल्टेज नापेगा कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आया हुआ है, वो वोल्ट मीटर नापेगा। तो बैटरी को हम लोग नॉर्मली ई से दिखाते हैं, एनर्जी। ये हो गया अमीटर। तो अब बैटरी का जो बड़ा वाला साइन जो होता है उसे प्लस साइन से दिखाते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे निगेटिव दिखाते हैं। तो जैसे ये तो वैसे, तो इस साइड पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस साइड ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो इस प्रकार से हमारा करंट फ्लो का ये नॉर्मल सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किट में एक चीज लगाया जाता है जिसे हम लोग की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की। तो ये की क्या होता करता है, चाबी या बटन बोल सकते हो। ठीक है, तो जब अगर ऐसा रहेगा तो ये सर्किट बंद हो गई है। मतलब क्या सर्किट बंद, मतलब क्या, सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बटन मार दिया है। अब जैसे अगर ऐसे तो बटन बंद कर दिया, मतलब क्या अभी करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं। तो ये किया तो करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल सर्किट है। तो अब यही चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो रहा है। समझ लो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस सर्किट में से कोई चार्ज जा रहा होगा जो कि क्यू होगा। करंट फ्लो होना मतलब क्या, आवेश का वहन। तो अभी ये आवेश जो है, ये चार्ज जो है वो अभी क्या होगा, फ्लो। इस पॉइंट पे जितना करंट होगा उस पॉइंट पे भी इतना ही करंट होगा। मतलब अगर समझ लो ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रहेगा। क्योंकि मैंने वीडियोस में बताया था कि करंट तो गायब तो होगा नहीं ना, सर्किट जितना इधर जाएगा उतना यहाँ पे जाएगा। मतलब क्या, आवेश जितने यहाँ पे उतने आवेश तो यहाँ पे जाएंगे।
यहाँ पे बस क्या है, जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो बस इसको रोकने का काम करेगा, टाइम लगाएगा, बाकी पास कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करेगा, कुछ काम करेगा, क्या करेगा, कुछ काम करेगा। तो हमने लास्ट के वीडियोस में देखा था कि V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता, W अपॉन क्यू, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्य करना है इसको, तो अब ये कितना कार्य करेगा आवेश, कार्य बराबर V इंटू क्यू, बराबर है कि नहीं। इससे ये क्या है, V पोटेंशियल मतलब क्या, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का सोर्स है, कितना इसको एनर्जी देना पड़ेगा भाई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देगी तो तभी तो यहाँ पे जाएगा। तो ये जब जितना जाएगा तो ये काम कितना करेगा, V इंटू क्यू। अब ये यहाँ पे क्या है, ए बी, मतलब इसको काम कितना करवाना भाई, कि रेजिस्टेंस को पार करा लो, काम हो गया अपना। तो ये ए से बी तक लेकर आए, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी, बराबर। तो ये काम कितना किया, V इंटू ए बी, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल लॉज लगाते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो हुआ रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस में जैसे आता है करंट यहाँ पे आया तो इसको टेंशन आया तो भाई आगे रोकने वाला है। तो ये वोल्टेज क्या करेगा भाई, तो टेंशन मतलब मैं तेरे को ऊर्जा देता है, ऊर्जा देगा तो क्या होगा कि ये गर्म होगा, जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, एनर्जी हीट ट्रांसफर होगी, इसलिए क्या होती है, वायर गर्म होती है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉज बताता हूँ, ये तुम अगर सीख गए तो कहीं भी तुम कितने भी बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तुमको ये हर जगह काम है। जो एनर्जी होती है वो तो कभी बनती नहीं है और ना कभी वो नष्ट होती है, बस होता क्या है, एक चीज से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पे हो क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो मैं करूंगा क्या, वो एनर्जी है तो मैं काम करूंगा, काम करूंगा इन द सेंस मतलब क्या, एनर्जी को कम कर रहा हूँ, एनर्जी को कम कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, एनर्जी को बाहर निकाल, मतलब एनर्जी गायब हुई क्या, नहीं, बस मेरे से क्या हो गई, बाहर आ गई। सेम लॉजिक यहाँ पे, जब यहाँ पे करंट फ्लो के यहाँ तक आया, आवेश आया तो इसने एनर्जी दी, किसको, आवेश को। जब इस आवेश को एनर्जी दी तो ये आवेश ने एनर्जी ली, भाई फटाफट फटाफट जा जाके बाहर निकले। जब यहाँ से प्रतिरोध कम हुआ तो क्या हुआ, ये एनर्जी गायब कर देगी, जैसे एनर्जी गायब करती तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी बाहर निकालेगी तो होगा क्या, वो गर्म हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है, या फिर इन शॉर्ट में वायर क्या हो जाएगी वहां की, गर्म हो जाती है। तो ये बेसिक समझा कि क्यों हीट प्रोड्यूस होता करता है, उसमें यहाँ पे कैसे निर्माण होता है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, VAB इंटू क्यू। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत शक्ति, लास्ट वीडियो में हमने देखा था विद्युत शक्ति, क्योंकि यहाँ पे पावर का गेम हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, क्या होता है, W अपॉन टी। अब W को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V ए बी, जितना काम किया है बी ए बी अपॉन क्यू इंटू टी, बराबर। अब इसको किससे दिखाते हैं, P से। अब जो Q अपॉन टी है, Q अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं, क्योंकि करंट का क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट का फॉर्मूला। तो इसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V ए बी आई, क्यू बटे टी को क्या लिख सकता हूँ, I। तो यहाँ पे जो हमारी शक्ति का फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, P इक्वल टू V ए बी इंटू आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि अगर डेफिनेशन देखा जाए कि व्हाट इज उष्मा या ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की शक्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। मतलब कि अगर काम करने की तुम्हारे पास ताकत है तो मतलब इन द सेंस तुम्हारे पास ऊर्जा है, तो मतलब मेरे को ऊर्जा चाहिए, मुझे काम करना पड़ेगा। तो अब मैं कैसे करूंगा, तो कार्य और जो ऊर्जा होती है अगर उनकी यूनिट तुम देखोगे तो जूल ही होती है, दोनों कार्य और ऊर्जा की दोनों यूनिट क्या है, सेम। नॉर्मली एक्चुअली देखा तो दोनों सेम ही। कार्य कब करोगे, जब तुम्हारे पास ऊर्जा होगी। अब जब तुम्हारे पास ऊर्जा है तभी तो तुम कार्य कर रहे हो, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों सेमी क्वांटिटी बनती है, ठीक है। दोनों की यूनिट भी क्या है, जूल ही है। तो यहाँ पे P इक्वल टू VAB I हो गया। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति इंटू टी इंटू समय, ठीक है। ये फॉर्मूला को हमने क्या किया, इसको इधर लेके कार्य को लिखा, क्योंकि हमको पता है कि कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है, होने वाली सेम। तो शक्ति कितनी आई अपने, VAB I इंटू टी, समय किस में रहेंगे टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H ऊर्जा, हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कितना लेंगे, यहाँ पे उसमें ऊर्जा तो इधर पे H लिख देंगे।
तो H इक्वल टू क्या हो गया, VABI/T। अब V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओहम का नियम जाए, ओहम का नियम में क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो V के जगह हम लोग IR लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, IR/I/T। तो यहाँ पे क्या हो गया, I²R/T। तो ये होता है जूल का नियम। तो ये H इक्वल टू I²R/T। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। अभी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का नियम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कि जब भी करंट फ्लो होता है प्रतिरोध में से, ठीक है, जब करंट फ्लो होता है प्रतिरोध में से, इस प्रतिरोध में क्या होती है, उष्मा निर्माण होती है। इस प्रतिरोध में क्या होता है, उष्मा निर्माण होती है। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि जब विद्युत धारा बह रही है तो उसमें उष्मा निर्माण हो रही है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। सो ये हो गया हमारा टॉपिक। सो अभी इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला तो हीटर, ठीक है, जो पानी गर्म करने वाला हीटर होता करता है उसमें इसका यूज करते हैं। माइक्रो ओवन्स होते हैं उसमें यूज करते हैं। तो वहां पे किसका, कौन सी धातु का यूज करते हैं हम लोग, नाइक्रोम, ठीक है, एक मिश्र धातु बनाई जाती है नाइक्रोम, तो इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब क्या, प्रतिरोध बढ़ गया। अब प्रतिरोध बढ़ गया तो क्या होगा, वहां पे करंट धीरे फ्लो होगा, तो ज्यादा एनर्जी वोल्टेज देना पड़ेगा। अब ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये पानी गर्म कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, इंक्रीज, प्रतिरोध होता है उसे बढ़ाया जाता है। तो हीटर, नाइक्रोम, जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब में किसका यूज होता है, जो वायर रहती है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन वायर होती करती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 इतना डिग्री सेल्सियस तक का होता है, 3400 तक अप्रोक्स इतना होता करता है ये टंगस्टन का वायर।